नमस्कार। आज हम कक्षा छठी का ड्राइंग विषय का मार्च 2023 वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके अंदर कुल प्रश्न हैं 42 और प्रश्न संख्या 1 से 25 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। प्रश्न संख्या 26 से 33 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। प्रश्न संख्या 34 से 41 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है तथा प्रश्न संख्या 42 15 अंक का है। तो सबसे पहले हम भाग क करेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है शेडिंग के लिए कौन सी पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। क HB, ख H, ग 2B, 4B, 6B। तो HB जो पेंसिल होती है वो नॉर्मली हम ड्राइंग बनाने के लिए यूज करते हैं, और जो H ग्रेड की पेंसिल्स होती हैं वो हार्ड होते हैं, कारपेंटर्स उनका यूज करते हैं। जो B ग्रेड की पेंसिल्स होती हैं वो सॉफ्ट और डार्क होती हैं, उनका प्रयोग हम शेडिंग के लिए करते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ग। प्रश्न संख्या 2, ग्रेडेशन किस विधि से किया जाता है। ग्रेडेशन यानी कि शेडिंग के द्वारा जो हम 3D इफेक्ट देते हैं वो किस विधि से दिया जाता है। क समजिंग, ख स्टिपलिंग, ग हैचिंग, घ उपरोक्त सभी। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है घ उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 3, फुटबॉल का चित्र किस आकृति में बनाया जाता है। क वर्गाकार, ख गोलाकार, ग आयताकार, घ त्रिभुजाकार। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ख यानी कि गोलाकार। प्रश्न संख्या 4, पीला जमा हरा रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है। क नारंगी, ख नीला, ग लाल, घ हरा। जो इसका उत्तर है वो तो आएगा पैरेट ग्रीन यानी कि जो तोते जैसा हरा होता है, लेकिन हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग घ ही ठीक करना पड़ेगा, यानी कि इसका जो सही उत्तर है वो है घ। प्रश्न संख्या 5, जन्मदिन की टोपी बनाने के लिए कौन कौन से सामान की आवश्यकता होती है। जो बर्थडे कैप होती है, जब आप जन्मदिन मनाते हैं तो सिर पर जो एक वो तिकोना टोपी पहनते हैं उस टोपी की बात हो रही है। क चार्ट, गोंद, कैंची, ख धागा, रबड़, सजावटी शीशे, ग रंगीन कपड़ा, घ उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर जो ऑप्शन है वो है उपरोक्त सभी उत्तर रहेगा इसमें, क्योंकि चार्ट भी का प्रयोग करेंगे हम कोन बनाने के लिए, गोंद का यूज करेंगे हम चिपकाने के लिए, कैंची का प्रयोग करेंगे हम काटने के लिए, धागे और रबड़ का और सजावटी शीशों का भी प्रयोग करेंगे, रंगीन कपड़ा भी प्रयोग होगा। तो इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा घ। प्रश्न संख्या 6, वह त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं समान होती हों तो क्या कहलाती है। आपको पता है कि जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं वो कौन सी त्रिभुज कहलाती है। आप सभी को अच्छे से पता है, चलो लेकिन फिर भी देखते हैं एक बार। क समबाहु, ख विषमबाहु, ग समद्विबाहु, घ इनमें से कोई नहीं। समबाहु त्रिभुज इसका सही उत्तर है। समद्वि की 2 भुजाएं बराबर होती है, विषमबाहु में कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है। प्रश्न संख्या 7, चित्रकार जैमिनी राय का संबंध किस देश से है। क भारत, ख फ्रांस, ग इटली, घ जर्मनी। तो चित्रकार जैमिनी राय हैं, वो भारत के निवासी थे, भारत से संबंध रखते थे। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से प्राथमिक रंगों का समूह कौन सा है। क लाल, पीला, नीला, ख संतरी, बैंगनी, हरा, ग लाल, पीला, गुलाबी, घ इनमें से कोई नहीं। प्राइमरी कलर्स की बात हो रही है यहाँ पर। तो प्राइमरी कलर्स आपको पता है, बेसिक कलर्स होते हैं लाल, पीला और नीला। तो इसमें जो उत्तर है वो है ऑप्शन क। प्रश्न संख्या 9, वस्तु चित्रण कितने प्रकार से किया जाता है। उत्तर है ऑप्शन क 2, ख 3, ग 4 और घ 5। वस्तु चित्रण यानी कि जो स्टिल लाइफ है या ऑब्जेक्ट ड्राइंग वो कितने प्रकार से कर सकते हैं। इसमें ध्यान से देखिएगा एक बार। अगर कोई चीज़ आपके सामने रख के आप उसको देखकर बना, तो जैसे कि आपको ईंट का ही चित्र बनाना है, अगर ईंट आपके सामने रखे हो तो आप उसको देखकर बनाएंगे। अगर ईंट की तस्वीर आपके सामने है तो आप उसको भी देखकर बनाएंगे, या फिर आप अपनी याददाश्त यानी कि स्मृति के आधार पर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ख। प्रश्न संख्या 10, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। क 180 डिग्री, ख 90 डिग्री, ग 220 डिग्री, घ 360 डिग्री। ऑप्शन क
180 डिग्री इसका सही उत्तर है। मानव शरीर की लंबाई सिर के अनुपात में कितने गुना अधिक होती है? क 3, ख 5, ग 2, घ 7। तो इसका जो सही उत्तर है वो है घ 7। निम्नलिखित वस्तुओं में से हमारे दादा दादी खाना किस पर बनाते थे? क मिट्टी के चूल्हे पर, ख गैस पर, गैस स्टोव पर, घ बिजली के चूल्हे पर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है क मिट्टी के चूल्हे पर। प्रश्न संख्या 13, पुराने समय में बनी हवेली की दीवारें कैसी होती थी? क पतली, ख काफी मोटी, ग ऊंची, घ छोटी। तो ना तो पतली होती थी, आपने पुरानी हवेली देखी हो तो, और ऑप्शन घ छोटी भी नहीं होती थी, वो काफी मोटी भी होती थी और ऊंची भी होती थी। तो इसमें दोनों ही उत्तर मेरे हिसाब से तो सही हैं। आप मोटी भी ठीक कर सकते हो और ऊंची भी, क्योंकि हवेलियां ऊंची ऊंची होती थी और दीवारें भी उनकी काफी मोटी होती, जो छोटी ईंटों की बनी होती थी लेकिन दीवारें मोटी होती थी। प्रश्न संख्या 14, अहोई अष्टमी का व्रत औरतें किस लिए रखती हैं? क पति की लंबी आयु के लिए, ख बच्चों की लंबी आयु के लिए, ग देवी दुर्गा के लिए, घ घर के कुल देवता के लिए। तो पति की लंबी आयु के लिए तो करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है ख बच्चों की लंबी आयु के लिए। प्रश्न संख्या 15, कोण मापक की आकृति अंग्रेजी के किस अक्षर जैसी होती है? क ए, ख बी, ग सी, घ डी। कोण मापक डी की आकृति होती है। जो ज्योमेट्री में सेट स्क्वायर्स होते हैं, दो तो त्रिभुजाकार होते हैं और एक जो तीसरा होता है वो डी की आकृति में होता है, जिससे हम किसी भी कोण को माप सकते हैं कि ये कोण कितने डिग्री का बना है। अब हम देखते हैं भाग ख, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न संख्या 16 से 18 तक है, खाली स्थान भरो। स्ट्रोक्स का चित्रण करते समय मुख्यतः खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रोक्स जो रेखाएं लगाई जाती हैं, घुमावदार रेखाएं या एकदम से झटके के साथ रेखाएं लगाते हैं, या हम बार बार हाथ को घुमा के रेखाएं लगाते रहते हैं, तो उसमें स्ट्रोक्स का चित्रण करते समय मुख्यतः कंधे का प्रयोग किया जाता है। जब एक बार आप झटके के साथ कोई लाइन लगाते तो आपके कंधे के ऊपर ज्यादा असर पड़ता है। प्रश्न संख्या 17, खाली स्थान त्रिभुज में भुजाएं समान होती हैं। ये प्रश्न अभी पहले भी आया है। जो समबाहु त्रिभुज होता है उसमें सभी भुजाएं समान होती हैं, तो इसके अंदर आएगा समबाहु त्रिभुज। प्रश्न संख्या 18, किसी नोकदार वस्तु से लगाया गया चिन्ह खाली स्थान कहलाता है। किसी नोकदार वस्तु से लगाया गया चिन्ह बिंदु कहलाता है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 19 से 21, दिए गए कथन सत्य अथवा असत्य बताएं। आमने सामने की समान भुजाओं वाली आकृति को आयत कहते हैं। सत्य। जो आयत है उसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। प्रश्न संख्या 20, ज्यामिति को अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहा जाता है। ज्यामिति को अंग्रेजी में ज्योमेट्री कहा जाता है, तो ये जो है असत्य है। प्रश्न संख्या 21, गाजर की बाहरी सतह खुरदरी होती है। असत्य। गाजर की बाहरी सतह खुरदरी नहीं होती है, चिकनी होती है। प्रश्न संख्या 22 से 25 सही मिलान करें। प्रश्न नंबर 22, जैमिनी राय, 23 मानव निर्मित, 24 बरगद, 25 करेला। और जो इनके सामने ऑप्शन है कार, चित्रकार, खुरदरा, पेड़। तो सबसे पहले आप देखो करेले को। करेले को जब आप बाहरी सतह पर टच करते हो तो क्या वो चिकना महसूस होता है? खुरदरा। खुरदरा महसूस होता है, तो करेले को हम मिलाएंगे खुरदरा से। बरगद, बरगद क्या है? एक पेड़ है, तो बरगद को हम मिलाएंगे पेड़ से। इसके बाद देखो मानव निर्मित, कार और चित्रकार, दो ऑप्शन बचे हुए हैं। मानव क्या बनाता है? कार। इंसान ही बनाते हैं कार को। जैमिनी राय क्या थे? एक आर्टिस्ट थे, तो इसको हम चित्रकार से मिलाएंगे। भाग क, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न संख्या 26, पीपल की पत्ती का चित्र बनाएं और उसे पेंसिल से शेडिंग करें। तो आपको पीपल की पत्ती का चित्र बनाना है और उसमें पेंसिल के साथ शेडिंग करनी है। प्रश्न संख्या 27, आंख का चित्र बनाएं। तो आपको आंख का चित्र बनाना है। प्रश्न संख्या 28, अपनी पसंद के किसी भी फूल का चित्र बनाकर रंग भरें। आपको अपनी पसंद का कोई भी फूल बनाना है और फिर उसमें रंग भरना है। प्रश्न संख्या 29, राष्ट्रीय झंडे का चित्र बनाएं।
आपको नेशनल फ्लैग यानी कि तिरंगे झंडे का चित्र बनाना है। त्रिभुज की परिभाषा बताएं। तो इसका उत्तर है 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। प्रश्न संख्या 31, रेखाखंड कितने प्रकार की होती है? रेखाखंड 4 प्रकार की होती है। इसके बाद है उनके नाम लिखें। तो सबसे पहले है नंबर 1 क्षितिज रेखाखंड, नंबर 2 ऊर्ध्वाधर रेखाखंड, नंबर 3 लंबवत रेखाखंड और नंबर 4 समानांतर रेखाखंड। प्रश्न संख्या 32, ग्रेडेशन की परिभाषा बताओ। जब हम शेडिंग करते हैं तो पेंसिल की लाइट और डार्क शेड का यूज करते हैं, और जो पेंसिल्स होती हैं वो भी लाइट और डार्क शेड में होती हैं। जैसे कि एच वाली पेंसिल जो होती हैं वो लाइट होती हैं और जो पी वाली होती हैं वो गहरी होती जाती हैं। तो जब हम ग्रेडेशन विधि का प्रयोग करते हैं तो उससे हम चित्र के अंदर त्रिआयामी आभास दिखा सकते हैं। प्रश्न संख्या 33, आइसक्रीम की डंडी से क्या क्या वस्तुएं बना सकते हैं? किन्हीं 2 के नाम लिखो। आइसक्रीम की डंडी से हम अनेक वस्तुएं बना सकते हैं, जैसे कि किश्ती बनाना, फ्लावर पॉट यानी कि फूलदान और झोंपड़ी बनाना, या फिर आइसक्रीम स्टिक से हम की होल्डर भी बना सकते हैं। ऐसे करके आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। तो किन्हीं भी 2 के नाम लिखने हैं। भाग घ लघु उत्तरात्मक प्रश्न। ए बी रेखाखंड को 3 भागों में बांटो। ए बी कोई भी हमने एक रेखाखंड लेना है। ये हो गया हमारा ए बी रेखाखंड। ए बिंदु पर अपनी मर्जी से हमें कोई भी एक न्यून कोण बनाना है। अगर हम यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाएंगे तो बी बिंदु पर भी नीचे की तरफ हमें 60 डिग्री का ही कोण बनाना पड़ेगा। अब हमने इस ए बी रेखाखंड को 3 समान भागों में बांटना है। तो हम अपनी मर्जी से कंपास खोलकर ए बिंदु पर रखकर 3 बराबर जगहों पर निशान लगा देंगे, 1 2 और 3। ऐसे ही इतना ही जो ए और 1 का डिस्टेंस है इतना ही गैप लेते हुए हम नीचे भी 3 बराबर निशान लगा देंगे। अब ए को हम 3 के साथ मिलाएंगे और 1 को हम 2 के साथ मिलाएंगे, 2 को फिर 1 के साथ और 3 को फिर बी के साथ। अब जो ये 2 पॉइंट आ गए, इन 2 बिंदुओं ने इस ए बी रेखा को यानी कि सी और डी ने 3 समान हिस्सों में बांट दिया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सजावटी डिजाइन की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। तो इसका उत्तर है वस्तु की बनावट, उसको बनाने की योजना और उसको बनाने का खाका। जो ये कला है वही सजावटी डिजाइन है। आकृतियों को दोहराकर या व्यवस्थित ढंग से बनाकर सजावटी डिजाइन बनाया जाता है। सजावटी डिजाइन को अपनी कल्पना शक्ति या प्रकृति से प्रभावित होकर भी हम बना सकते हैं। तो इस सजावटी डिजाइन के उदाहरण ज्योमेट्रिकल डिजाइन, प्राकृतिक डिजाइन, अलंकारिक डिजाइन, सूक्ष्म डिजाइन, कोई भी लिख दो इनमें से। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, किसी पारंपरिक वस्तु का चित्र बनाओ और दैनिक जीवन में उसका एक प्रयोग भी लिखो। पारंपरिक वस्तु जो पुराने समय से लगातार आपके घर में प्रयोग होती आ रही है, जैसे चक्की है, जो हाथ की चक्की होती थी वो भी एक पारंपरिक वस्तु थी और दैनिक जीवन में उसका जो प्रयोग होता था वो आटा पीसने के काम आती थी। ऐसे ही जो पारंपरिक वस्तु है चूल्हा है, चूल्हे का भी दैनिक जीवन में प्रयोग होता है। और आप ऐसी कोई भी एक वस्तु लिख सकते हो जो भी आपको याद हो। प्रश्न संख्या 37, गुलाब के फूल का चित्र बनाकर रंग भरें। तो आपको गुलाब का फूल बनाना है और उसके अंदर रंग भरना है। प्रश्न संख्या हवेली की 3 विशेषताएं लिखो। जो पुराने समय में हवेलियां बनाई जाती थी वो बहुत बड़ी बड़ी होती थी। साहूकार और लोग जो होते थे ना वो बड़ी बड़ी हवेलियां बनाते थे और उन हवेलियों की मेन जो विशेषता होती थी वो होते थे उनके छज्जे, छज्जे बाहर निकले हुए होते थे और हवेली के अंदर बरामदे होते थे, झरोखे होते थे, हवा आती रहती थी और हवेली छोटी छोटी ईंटों की बनी हुई होती थी और दीवारें मोटी होती थी, चौड़ी होती थी उनकी दीवारें। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, द्वितीयक रंगों की परिभाषा और रंगों के नाम लिखो। सेकेंडरी कलर, जब हम प्राइमरी कलर्स यानी कि प्राथमिक श्रेणी के रंगों को मिलाकर एक नए रंग का निर्माण करते हैं। प्राथमिक श्रेणी के
किन्हीं भी दो रंगों को मिलाया जाता है तो हमें द्वितीयक श्रेणी के रंग प्राप्त होते हैं। जैसे कि आपको पता है प्राइमरी कलर्स 3 हैं, लाल, नीला और पीला। जब हम लाल और नीले को मिलाएंगे तो हमें वोयलेट कलर मिलेगा, यानी कि बैंगनी रंग। और जब हम लाल और पीले को मिलाएंगे तो हमें ऑरेंज कलर मिलेगा, यानी कि नारंगी कलर। और जब पीले और नीले को मिलाएंगे तो हरा रंग प्राप्त होगा। अगला जो प्रश्न है वो है समानांतर रेखाओं की परिभाषा लिखो। समानांतर रेखाएं किसे कहते हैं? जो रेखाएं एक दूसरे से दूरी बनाए हुए रखती हैं, यानी कि उनके बीच की दूरी बराबर रहती है। समानांतर रेखाओं को दोनों तरफ कितना भी बढ़ा दो, इनके बीच की दूरी कभी भी कम या ज्यादा नहीं होती है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बराबर रहता है। प्रश्न संख्या 41, रेखाखंड ए बी का प्रकार की सहायता से लंब अर्धक खींचो। ए बी रेखाखंड को प्रकार की सहायता से 2 समान हिस्सों में बांट दीजिएगा। भाग ड, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न संख्या 42, अहोई का चित्र बनाकर रंग भरो। अहोई माता का जो व्रत रखती हैं औरतें अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए, उस समय एक पोस्टर लेकर आती हैं। उसके ऊपर एक अहोई माता की तस्वीर होती है। आपको वो चित्र बनाना है, या फिर आप ज्योमेट्रिकल डिजाइन में रंगोली बनाकर रंग भरें। आपको ज्योमेट्रिक डिजाइन बनाना है रंगोली का, यानी कि आपको एक रंगोली बनानी है जिसके अंदर कौन सा डिजाइन होगा? ज्योमेट्रिकल, और उसमें रंग भरना है। धन्यवाद।